हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत दिन हो गए थे इस तरह से बात किए हुए। मोस्टली वीडियोस जो हैं वो वॉइस ओवर पे ही जा रही हैं। सो आई जस्ट थॉट कि चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। एक्चुअली अभी हम आए हुए हैं अद्वी को लेने के लिए और हम लोग घर से काफ़ी देर के निकले हुए हैं। हम फर्नीचर थोड़ा सा चेकआउट कर रहे थे। हमने ऑनलाइन भी चेक किया है, तो जैसे लिखा रहता है ना कि ये इस मटेरियल का है, तो हम उस मटेरियल को ना फील करना चाह रहे थे कि वो कैसा होता है एक्चुअली वो मटेरियल। तो हम एक फर्नीचर शॉप पे गए थे, वहाँ अंदर कैमरा वगैरह आई डोंट थिंक सो अलाउड था। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं और फिर हमें थोड़ा टाइम था हमारे पास, तो मैंने कुछ एज सच रिकॉर्ड नहीं किया। तो मेन हमारा बेड का है कि हमको बेड लेना है और बेड हम स्टोरेज वाला सोच रहे हैं कि स्टोरेज का लेना है। तो वही सारी चीज़ें, फिर मेजरमेंट्स वगैरह भी हमने घर की जो है वो मंगवाई हैं। हालांकि अभी पेपर वर्क पूरा डन हुआ नहीं है घर का। ऐसा नहीं कि हमें चाबी मिल गई या कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज हो गया, बट ये है कि फिंगर क्रॉस्ड अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी। तो थोड़ी सी प्लानिंग करके चल रहे हैं, फिर ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें एकदम से ही हों, लाइक बेबी मूविंग, फर्नीचर भी तभी सॉर्ट करना। तो अपनी तरफ से ना तो थोड़ा थोड़ा इंतज़ाम करके चल रहे हैं। तो आज हम गए थे तो हमने बेड देखा, पसंद आया हमको। 2-3 ऑप्शन हो रहे हैं, लाइक मेरे और विकास का भी कुछ सहमति नहीं हो पा रही। जैसा मुझे पसंद आ रहा है उसको ये है कि दीपिका इसमें डस्ट होगी, मुझे ये होगा, मुझे छींकें आएंगी। तो थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। ओके, तो फिलहाल तक तो ये हुआ है। और अभी अद्वी को पिक करके स्कूल से साहब गए हुए हैं लेने के लिए उसको। देन वी विल गो टू लिडल। लिडल खुला है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स की ड्राइव है। नया खुला है और लिडल की जो बेकरी होती है ना, ऑसम। तो हमारे यहाँ से जो पहला लिडल था वो तो बहुत ही दूर है, लाइक 45 मिनट्स लग जाते हैं, तो फिर अवॉइड ही करते हैं जाना। बट ये वाला खुला है नया, देन हम लाइक के चलो चलते हैं। तो अद्वी को पिक करके फिर हम लोग जाएंगे लिडल, थोड़ी बहुत कुछ वहाँ से शॉपिंग करेंगे और फिर शाम तक जैसे जैसे होगा वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बट ये है कि हाँ आज काफ़ी काम जो है वो हमने संभाला है। जो चीज़ें हमको चाहिए, लाइक हमने लिस्ट बना ली कि हमको क्या क्या नया सामान लेना है घर के लिए। स्टफ्स वगैरह हमने सारा चेक कर लिया है। सो होपफुली अगले 2-3 दिन में हमारा बिल्कुल माइंड मेक हो जाएगा। एंड आई जस्ट होप अगस्त जुलाई 19 जुलाई से अद्वी की समर हॉलीडेज़ शुरू हो जाएंगी और फिर जुलाई और पूरा अगस्त इसकी हॉलीडेज़ रहेंगी, घर पे रहेगी ये। सो आई जस्ट वांट कि विद इन दैट टाइम, लाइक एंड ऑफ अगस्त हम लोग मूव कर जाएं, सारी चीज़ें हो जाएं। तो फिर मेरे पास एटलीस्ट पूरा सितंबर बचेगा कि घर भी थोड़ा सा सेट हो जाए और बेबी के आने से पहले जो मील प्रेप वगैरह है, अपना केयर, बेबी की शॉपिंग, सब कुछ सारी चीज़ें हो जाएं। तो यस, दुआ में याद रखना कि जैसे हम चाह रहे हैं चीज़ें ऐसी हो जाए, क्योंकि एंड मोमेंट पे सारी चीज़ें होना पे बहुत मुश्किल होगा। एंड आई एम काइंड ऑफ पर्सन जिसे फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो घर जमा हुआ होना चाहिए। यू ऑल नो, अब तो 3 साल से देख रहे हो मेरी क्या हालत है। तो बस यही है कि टाइमली अपने घर में चले जाएं तो सारी चीज़ें मैं जमा दूँ अपने हिसाब से और फिर आराम से मैं हॉस्पिटल जाके बेबी को लेके आ जाऊँ। कितनी सारी बातें, इसीलिए मैं वॉइस ओवर की वीडियो करती हूँ। अब देख लो मैंने कितना कुछ बता दिया ना, एक एक बात जो चलती है ना सब बता देती हूँ। चलो बस और बात नहीं करती हूँ, अब बाकी का व्लॉग आप लोग देखो, एंजॉय करो। पूरी क्लिप मैंने ऐसे रिकॉर्ड कर ली। सीट बेल्ट लगाए लगाए, गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, यहीं खड़ी हुई है, पर सीट बेल्ट बस लगी है तो लगी है। सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अच्छा, आज लाइक जैसे उस दिन अद्वी की बेकिंग क्लास थी ना, उसने पिज़्ज़ा बनाया था, तो ऐसे ही और भी बच्चों की आज बेकिंग क्लास होगी, तो आज बच्चे और भी कुछ कुछ चीज़ें बना के लेके आ रहे हैं। तो आ रहे जा रहे तो सबके हाथ में दिखाई दे रहा है कि चलो आज किसी और की बेकिंग क्लास थी। तो चलो बस अब क्या मैं सीट बेल्ट हटाऊँ, अब तो ये आने ही वाले हैं। मैं क्या बता दूँ, सोचोगे फिर आप, एक एक चीज़ नोट करते हो। तो पिका बेल्ट भी लगा रखी और वो बिल्कुल ही यहाँ जा रही थी मेरे बेल्ट भी। चलो जी, देखा, ये भी बताया मैंने। हेलो हेलो।
How are you? I'm good. Very good. How was the day? Good. Except for one thing. सिर्फ बम करके वो उतार गया। Oh my God. I'm fine. क्या? तो अद्वी को स्कूल से पिक करने के बाद हम लोग लिडल पहुंच चुके हैं और तब हम लोग फर्नीचर शॉप पे थे। तब हमारी कार के ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है और दिखाऊंगी वो मैं आपको बाद में, और पूरी स्टोरी भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और अद्वी ने उस अटैक को एक बहुत ही प्यारा सा नाम भी दिया है। तो खैर चलिए अब लिडल की थोड़ी सी बात करते हैं। तो लिडल जो है वो बेसिकली एक जर्मन शॉप है और इनकी जो बेकरी है वो बहुत फेमस है। और यहाँ पे है ये बेबी ट्रॉलीज, और अद्वी को अभी भी लगता है कि हाँ वो इतनी छोटी है कि वो इसको कैरी करेगी, बट उसको पता ही नहीं लगा कि 1 साल में उसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। एक्चुअली जब भी ग्रोसरी के लिए जाते हैं मोस्टली हस्बैंड ही जाते हैं सामान लेने के लिए, मैं भी नहीं जाती हूँ। अब बहुत कम ऐसा होता है कि मैं साथ जा रही हूँ। और अद्वी तो लाइक जब से लॉकडाउन लगा है उसको तो हमने ले जाना बहुत अवॉइड किया है। अब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी हैं तो अब 1-2 बार वो गई है। और लिडल की जो ये बेकरी है दैट इज़ ऑसम। हालांकि यहाँ हर सुपरमार्केट में फ्रेश बेकरी होती है, लेकिन इसकी जो बात है ना वो अलग ही है। जो सॉफ्टनेस है ना वो अलग लेवल की है, तो बहुत टेस्टी लगती है और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। तो चलिए अब आप यमी यमी यहाँ पे ट्रीट्स देख लीजिए। और फिलहाल अद्वी और अद्वी के पापा यहाँ पे खड़े होके डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी लेनी है। अब यहाँ पर आए हैं और 1-2 चीज़ें ऐसी ना ली जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर हैं ये पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह छोटे छोटे, लाइक जैसे पीटा ब्रेड होती है बिल्कुल उस साइज़ के यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल के पिज़्ज़ा थे। तो अगर थोड़ी मोड़ी भूख हो तो एकदम से आके बस 1 स्लाइस ले जाओ, सो इट इज़ गुड। इसके बाद फिर पूरी जो शॉप है वो एक्सप्लोर करनी थी। एक्चुअली साहब तो 1 दिन पहले आ भी गए थे जब ये ओपन ही हुआ था, लेकिन मैं नहीं आई थी, मैं आज पहली बार ही आई हूँ यहाँ पर। सो बस देख रहे थे चीज़ें, और रेट्स जो है इनके काफ़ी अदर जो सुपरमार्केट हैं जैसे कि मॉरिसन हुआ, टेस्को हुआ, उनसे थोड़े से कम है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से कम है। बट आई वुड से कि क्वालिटी भी फिर उसी हिसाब से है। लेकिन यह है कि आप ले लें चीज़ें और विद इन 2-3 डेज आप ख़त्म कर दें। मॉरिसन और टेस्को की जो चीज़ें होती हैं वो फिर भी 1-1.5 हफ्ते तक बहुत अच्छे से स्टे करती हैं। सो इट इज़ गुड, यू नो, अगर आपको एकदम से कंज्यूम करना है या डेली की डेली शॉपिंग करनी है तो उस हिसाब से अच्छा है। तो मैंने पेपर्स का एक बड़ा सा बैग था वो उठाया है, और मोटी वाली मिर्चें हैं वो ली हैं। और इधर ये पैक्ड बेकरी है, इसमें नॉर्मल जो ब्रांड्स होते हैं जो सब सुपरमार्केट में मिलते हैं वो भी थे। और यहाँ पे इवेपोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क ये काफ़ी सस्ता था, तो मैंने 1-1 कैन इसकी उठाई है। और अदरवाइज जो कंडेंस्ड मिल्क होता है वो हर जगह 1 पाउंड का ही होता है, अगर आप जो है वो सुपरमार्केट के ब्रांड का ही लें। नेस्ले वगैरह का तो फिर महंगा होता है। यहाँ पे वो 75p का था, नॉर्मली 1 पाउंड का होता है। तो उठा लिया मैंने। एक पेंट्री में ये चीज़ें होनी चाहिए, कभी भी कुछ भी बनाने का मन कर सकता है। और बस इसके बाद सारी आइल्स जो हैं वो देखी जाएंगी। हालांकि ऐसा नहीं कि खरीदा बहुत कुछ है, खरीदा तो कम ही है, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि पूरा अच्छे से घूमा है। और इधर की तरफ जो है ना वो छोटे छोटे सैंडल्स बच्चों की चीज़ें बहुत क्यूट लगती हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा, और इसके बाद फिर घर की तरफ चलते हैं। देन लंच एंड देन इवनिंग देन एवरीथिंग इज वेटिंग, सो जस्ट कीप ऑन गोइंग। और अद्वी बोल रही है यहाँ पे डाइपर्स भी हैं मम्मा। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, ये लोग अंदर जा चुके हैं। और आज बिन मैंने क्लीन करके रखी थी तो लिड मैंने बाहर ही छोड़ दी थी। धूप अच्छी से निकली हुई थी कि अच्छे से सूख जाएगी, कुछ भी जर्म्स वगैरह हो तो वो निकल जाते हैं। तो हफ्ते में 1 बार जो हमारी बिन है उसको मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, धूप निकलती है तो
बाहर रख देती हूँ। थोड़ा सा गार्डन टूर करा देती हूँ, जो भी है छोटा सा, आप लोगों को बहुत पसंद आता है। स्ट्रॉबेरी के 2 लॉट हम लोग निकाल चुके हैं और अभी भी 4-5 बची हुई हैं। और इधर देखिए लिली जो है वो खिल गया है, 2 फूल इसके निकल आए हैं, कितने प्रिटी लगते हैं। और जब सारे के सारे एक साथ खिलते हैं ना, ओ माय गॉड, इट्स ब्रेथ टेकिंग, बहुत सुंदर लगते हैं। फूलों को तो बस देखते ही रहो, एक अलग ही कामनेस, एक अलग ही लाइक पीस वाली लाइफ हो जाती है जैसे इन प्यारे प्यारे कलर्स को हम देखते हैं। हालांकि इतना बड़ा गार्डन नहीं है, जस्ट वेटिंग फॉर आवर ओन होम। यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना बड़ा गार्डन है। आई एम जस्ट बस शब्दों में बोल नहीं सकती हूँ, बस जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएं। और गुलाब भी बहुत प्यारे हो रहे हैं इस बार, काफ़ी सारी कलियां आई थी। तो चलिए बस अब लंच जो है वो क्विकली प्रिपेयर करते हैं। थोड़ी सी प्री प्रेप मैं पहले से ही करके गई थी, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी। और समर के लिए ये वाला लंच बिल्कुल परफेक्ट है, जब बाहर अच्छी खासी चिलचिलाती धूप निकल रही हो और बहुत ज़्यादा देर किचन में खड़े होने का मन ना हो, तब आप ये वाली डिश ट्राई कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने गैदर कर ली हैं और बस अब मैं फटाफट बनाना शुरू करूँगी। तो प्री प्रेप यहाँ दिखा देती हूँ कि जाने से पहले मैं क्या करके गई थी। तो मेरे पास ये प्री कुक्ड राइस थे, लाइक लेफ्ट ओवर राइस से भी आप बना सकते हैं। मैंने ये सुबह ही नाश्ते के टाइम पे बना के रख दिए थे। तो ये राइस है कुक्ड और इनमें सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ उबले हुए चावल हैं हमारे पास। तो ये चावल हमको लेने हैं और इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर ढेर सारी दही। और अच्छे से चावल जो हैं वो सोख हो जाने चाहिए। और किस किस ने गैस कर लिया है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ? यस, हम कर्ड राइस बनाएंगे, लेकिन मेरे तरीके से बनाएंगे। मुझे नहीं पता ट्रेडिशनली ऑथेंटिकली किस तरह से बनाया जाता है, बस मैं उस हिसाब से बना रही हूँ जैसे कि मेरी फैमिली में पसंद किया जाता है। तो खूब सारी मैंने दही डाल दी है, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड करी है। और इसके बाद हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। ये आप टेस्ट के हिसाब से डालें या फिर आप रेड चिली भी डाल सकते हैं, जो भी आपका मन हो। वैसे ब्लैक पेपर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिल्कुल स्लरी जैसा ही हो रहा है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी योगर्ट इसके अंदर ऐड करी है। तो इस चावल को हमें अच्छे से अब सोख होने देना है। तो हम लगभग 3 घंटे के बाद घर आए थे और 3 घंटे तक ये चावल जो है वो फ्रिज में ही मैंने रख दिए थे। तो दही के साथ मिला के आप इनको फ्रिज में रख दें। और अब वापस आके फिर मैंने इनको फ्रिज से निकाला है। तो जितनी भी दही है वो बिल्कुल चावलों ने अच्छे से सोख कर ली है और चावल के अंदर दही का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से जा चुका है। अब बस यहाँ पे थोड़ी सी तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज ली है और इसके साथ ही मैंने कैरेट ली है। यहाँ पे कैरेट को मैं ग्रेट करूंगी। प्याज जो है वो मैंने रफली चॉप करी है, बिल्कुल फाइनली चॉप नहीं करी है। इसके अलावा आप कोई भी ऐसी सब्जी ले सकते हैं जो आप रॉ खाना पसंद करते हैं। लाइक खीरा तो मत डालिएगा, खीरा अच्छा नहीं लगता। खीरे की सैलेड इसके साथ अच्छी लगती है, लेकिन जैसे कुछ लोग कैप्सिकम जो बेल पेपर होती है, शिमला मिर्च, वो भी कच्ची खा लेते हैं, तो आप उसको भी थिनली स्लाइस करके ले सकते हैं। तो जो भी सब्जी आपको रॉ खाना पसंद है आप वो वाली यहाँ पे ग्रेट कर लें या फाइनली चॉप कर लें या फिर उसके जूलियंस कट कर लें। इसके साथ जो है ना वो जो पत्ता गोभी होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसको भी श्रेड करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने मूंगफली ली है, रॉ पीनट्स हैं ये, और इनको मैं दरदरा कूट लूंगी। और उसके बाद जो इनके ऊपर छिलका आएगा, जब इस तरह से कूटते हैं तो छिलका उतर जाता है उसका, तो उस छिलके को मैं उतार दूंगी ऐसे टॉस करके ना, तो वो छिलका उतर जाता है। अब हम बनाते हैं तड़का। यहाँ पे
तड़के के लिए मैंने पैन लिया है और इसमें डाल देंगे हम ऑयल। और इस रेसिपी को आप सरसों के तेल के साथ ना बनाएं, या तो घी के साथ बनाएं या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लें। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, साथ ही मैंने 1 चम्मच राई डाली है, मस्टर्ड सीड्स, और डाल दिए हैं करी लीव्स। इसको अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद मैंने चना दाल डाली है। चना दाल और उड़द दाल दोनों मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ, लेकिन ये दोनों ऑप्शनल हैं एक्चुअली। अगर आपको अपने चावलों में क्रंच पसंद है तो आप इन दोनों को डालें, लेकिन अगर आपको खाते हुए बीच में जो वो क्रंच आता है, एक एक दाल का दाना आता है, अगर वो पसंद नहीं है तो फिर आप इसको मत डालिएगा। तो ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। और जब दाल अच्छे से भुन जाए, इसके बाद सूखी लाल मिर्च जो है उसको तोड़ के डाल दें आप, और साथ ही जो है वो मूंगफली ऐड कर दें, और इसके बाद मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लें। तो यहाँ पे मूंगफली हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है। मेक श्योर कि जो हीट है वो आप लो टू मीडियम ही रखें, अदरवाइज दाल मूंगफली ये बहुत जल्दी जल जाती हैं। अगेन मूंगफली भी ऑप्शनल ही है, वैसे अच्छी लगती है क्योंकि पोहा वगैरह में भी हम लोग खाते ही हैं, बट वही है कि अपने चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको क्रंच पसंद नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर दें। इसके बाद जो हमने सब्जियां काटी थी, जैसे प्याज और कैरेट मैंने काटी थी, इसको हम डाल के हल्का सा सौटे करेंगे। इनको कुक बिल्कुल भी नहीं करना है कि हमें कुक करना है, बस डाल के थोड़ी देर के लिए आप इनको मिला दें, इनके अंदर क्रंच होना चाहिए। एंड यस, इट्स डन। बस इस तड़के को आप अपने कर्ड राइस में मिला दीजिए बिल्कुल अच्छे से, और ठंडा ठंडा ये जो समर स्पेशल लंच होता है ना, इट इज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फटाफट बन जाता है, उबले हुए चावल हो। ये चीज आप सुबह नाश्ते के साथ भी करके रख सकते हैं कि आपने चावल बना लिए, जब वो थोड़े से ठंडे हो गए, दही मिला के फ्रिज में रख दें, लंच टाइम पे बस आपको तड़का बनाना है, एंड यस, इट इज डन। तो यहाँ पे हमारा कर्ड राइस दही चावल तैयार हो जाता है। हर किसी को पसंद नहीं होता है, बट आई वुड से एक बार ट्राई जरूर करना, आई एम श्योर पसंद आएगा। और गर्मियों के लिए तो खैर बिल्कुल ये फिट है ही। जब बहुत पसीने आते हैं ना, तो बस ये ठंडा ठंडा बना के खाओ, संतुष्टि। और चलिए बस अब प्लेटिंग कर देते हैं। तो मैंने प्लेट में डाल दिए हैं दही राइस, और इसके साथ मैंने पापड़ सर्व किया है, और साथ में रखते हैं आप ढेर सारी सैलेड जो भी आपके पास हो, एंड इट इज परफेक्ट कॉम्बो एंड सच अ सेटिस्फाइंग लंच। फटाफट तैयार होने वाला, वी लव इट। तो नीचे का काम निपट गया है, और कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए थे सुबह ही। अद्वी के तो मैंने साथ के साथ ही लगा दिए थे, बस ये रह गए थे, तो ऊपर आके बस मुझे ये लगा कि सबसे पहले मैं यही निपटाऊं। कपड़ों का काम रह जाता है तो बस रह ही जाता है। तो बस इनको सेग्रीगेट करके मेरे और साहब के जो है अलग अलग, और इनको हम लगा देंगे, तो ये काम भी निपट जाएगा। और अब आती है कार पर अटैक की बात। बहुत ही फनी इंसिडेंट है एक्चुअली। हम लोग अपनी कार को बिल्कुल चमचमाता हुआ छोड़ के गए थे अंदर, तब हम बाहर आए तो हमारी जो कार थी ना, वो फुल्ली प्रिंटेड हो गई थी। कैसे प्रिंटेड हो गई थी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले बस जो साहब की जो ये टी शर्ट्स है ना, बस ये रख दूँ मैं। और कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन पूछते हैं, तो मैंने पूरी एक अलमीरा की डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने दिखाया है। तो इसी तरह बास्केट में रखती हूँ। इट इज सो कॉमन, सभी लोग रखते हैं, तो कुछ ऐसा हाई फाई सिस्टम नहीं है, और सारी चीजें फिट आ ही जाती हैं। तो चलिए, ये काम तो जो है वो डन हो गया है हमारा। और जरा आप अब देख लीजिए कार की हालत। तो अद्वी ने नाम दिया है कि हमारी कार के ऊपर पूप अटैक हुआ है। एंड यस, यू नो, ऐसा था जैसे कोई बहुत ही बड़ा झुंड आया है बर्ड्स का, और इतनी ज्यादा उन लोगों ने पू करी है इसके ऊपर कि बस कार देखने लायक थी। तो हमारी कार जो है आज पूप अटैक से
थोड़ी सी जो है वो प्रिंटेड हो गई है, तो अभी कार वॉश में भी इसको लेकर जाना है। तो ऐसे ऐसे काम भी होते रहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, आप पास में बस एक और कार थी जिसके ऊपर थोड़ा बहुत था, बाकी किसी कार के ऊपर नहीं था। तो जैसे पर्टिकुलरली हमारी ही कार सेलेक्ट की गई हो इसके लिए। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये तो कुदरत के काम है, चलते ही रहते हैं। तो शाम हो चुकी है। आज चाय वाय हमने कुछ नहीं पिया क्योंकि गर्मी अच्छी खासी थी, खूब धूप निकल रही थी। तो अद्वी अपना बाहर खेल रही है गार्डन में और मैं यहाँ पर बर्तन साफ कर रही हूँ। और ये है बस थोड़े से आइटम्स जो हम लोग लिडल से लेकर आए हैं, तो ये मैंने निकाल के रख दिए हैं और इसके बाद बस इनको वॉश करके और मैं रख दूंगी। जब ये अच्छे से सूख जाएंगे फिर मैं इनको फ्रिज में लगा दूंगी। तो चीज़ें लेकर आई हूँ कुछ ऐसी जो मुझे मील प्रेप में ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने काफ़ी कुछ मील प्रेप का रिकॉर्ड कर भी लिया है और कुछ ये रिकॉर्ड करूँगी। तो लाइक 2-3 दिन एक साथ अब सारी मील प्रेप हो नहीं पाती है क्योंकि इस बार की जो मील प्रेप वीडियो होगी उसमें मैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ इंक्लूड करने वाली हूँ। सो यस, स्टे ट्यून फॉर सच ए गुड वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए यहाँ पे बर्तन साफ हो गए हैं, इसके बाद बस जो सब्जियां हैं इनको हम अच्छे से वॉश करेंगे। और साथ साथ प्लांट केयर भी बहुत ज़रूरी है। जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है उस दिन सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है। हालांकि शाम के टाइम पापा बोलते हैं कि पौधों को ज़्यादा पानी मत दिया करो क्योंकि दोपहर की मिट्टी जो है वो बहुत गर्म होती है, तो पानी डलते ही फिर वो भाप बनता है, इवेपोरेट होती है। तो कई बार पौधे जो हैं वो थोड़ा सा फील करते हैं कि गरम गरम डाल दिया। लेकिन अभी जो है धूप इस साइड से लगभग 1-1.5 घंटे से जा चुकी है, तो थोड़ी सी मिट्टी ठंडी है, तो इसीलिए मैंने पानी डाल दिया है। और हम कुछ करें और अद्वी ना करे उस काम को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो एक तरफ मैंने डाल दिया था और इधर की तरफ अद्वी वाटरिंग कर रही है। तो चलिए यहाँ पे वाटरिंग भी हो गई। और आप जो करते हैं बच्चे वही सीखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा अच्छा खाएं, अच्छा अच्छा काम करें, तो मेक श्योर आप उनके सामने वही सारी चीज़ें करें। अगर आप एक क्रिस्प का बैग लेकर बैठ रहे हैं तो आप अपने बच्चों को मना नहीं कर पाएंगे। तो आप भी एक एप्पल लेकर बैठिए ताकि आपके बच्चे भी एप्पल लेके बैठे। सेम थिंग फॉर एवरीथिंग। जो भी आप करेंगे बच्चे आपसे ही सीखते हैं। कहा जाता है ना, घर जो होता है वो पहली पाठशाला होती है। तो जो घर में होता है बच्चे वही सीखते हैं। तो चलिए सब्जियां मैंने अच्छे से वॉश कर दी थी और इसके बाद बस मैं इनको ड्राइंग मैट पे लगा दूंगी और इनका पानी निकल जाएगा। इसके बाद फिर फ्रिज में रख दूंगी और बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। एक छोटी सी क्लिप रात की भी है, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगी। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम तक हमारे घर का जो पूरा फर्नीचर है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। इस घर का मोस्टली फर्नीचर, मोस्टली लाइक 60 to 70% फर्नीचर जो है हमारा या तो डोनेशन में जाएगा या स्क्रैप में जाएगा। नए घर में मोस्टली चीज़ें नई ही होंगी। सो फिंगर क्रॉस्ड, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया अपने बजट के हिसाब से। सो लेट्स सी के थिंग्स कैसे मूव ऑन होती हैं। सो एक्साइटेड, स्टिल थोड़ा सा डर तो है क्योंकि वही है कि अभी सारी चीज़ें जो है वो हाथ में नहीं आई हैं। बट रब रखा सब कुछ होगा एक दिन। हमने किसी का बुरा नहीं किया तो हमारे काम क्यों रुकेंगे, बस यही एक चीज़ रहती है। चलिए यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.